बात है। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या वो तरीका है जिससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। पहले तो तरीका हम पढ़ने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी में तरीका दिया हुआ है। दूसरा तरीका मैं अपना खुद का एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन तुरंत बैलेंस हो सकता है, 10 सेकंड के अंदर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीजें आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब बिफोर कि हम बैलेंसिंग के ऊपर बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है क्या, क्या है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो मैं तुमको एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूँगा। मान के चलो मैंने तुमको बोला, जैसे पिछला वीडियो में मैंने एक्टिविटीज़ का डिस्कशन किया था, उसी एक्टिविटी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मान के चलो यही चीज़ को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो एक तरीका ये आ जाता है कि हम इसको पूरा वर्ड बाय वर्ड लिख दें कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। ठीक है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि लिखने का, लेकिन जब बात है कि बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन की, जब बड़ा बड़ा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो पूरा क्या ऐसी डिटेल लिखते रहोगे। ठीक है, और ये बार बार लिखना हमें ठीक लगेगा क्या, थोड़ा सा इंसान आलसी होता है, तो बार बार पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखना क्या ये पॉसिबल है। इसी के लिए एक तरीका निकाला गया कि इसको क्या और शॉर्टर में किया जा सकता है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और एक और तरीका नया सामने आया कि क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि वर्ड लिख दें मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन, विच गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे तो सिंपल और शॉर्टर फॉर्म है ये। ठीक, इससे तो सिंपल शॉर्टर फॉर्म है, पर हमारे साइंटिस्टों ने थोड़ा सा और आगे जाकर दिमाग लगाया कि इससे भी शॉर्टर लिख सकते हैं, इससे भी छोटा, एकदम जो शॉर्ट में ही काम चल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दें सिंबल के फॉर्म में। मैग्नीशियम को दिखाते हम लोग Mg प्लस ऑक्सीजन को दिखाते O2 और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कितना छोटा फॉर्म है, कितना कॉन्साइज फॉर्म में लिखा हुआ है और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में दे रहा है। ठीक है, तो इसी को केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल की मदद से या फार्मूला की मदद से, सिंबल और फार्मूला की मदद से लिखने को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इधर एरो के इस साइड को बोलते हैं LHS, LHS को लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, और उधर एरो के RHS यानी राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्शन में अंडरगो कर रहा है, जो पार्ट लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबाइन हुआ तो क्या नया चीज़ फॉर्म हुआ, वही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब अगर बात करी जाएगी केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन की, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। डिफिनेशन हो जाएगा इसका, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यही हो जाता है केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन। वाले हैं बैलेंसिंग की, कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो मैं ये स्टार्ट करूं, एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर बैलेंसिंग करते क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है बैलेंसिंग की। ठीक, आखिर बैलेंसिंग क्यों किया जा रहा है। ठीक, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ कि बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं, वाई बैलेंसिंग। याद करो क्लास 9th में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, डाल्टन लॉज
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई रिएक्शन लिखो, सेम एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, माने LHS के साइड और RHS के साइड, दोनों साइड में टोटल मास इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, क्योंकि मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, पर इधर ऑक्सीजन 2 हो गया है और इधर ऑक्सीजन क्या है, इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है। देखो ध्यान से, तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पे मास प्रोडक्ट के साइड में कम हो गया है और रिएक्टेंट के साइड में मास ज्यादा है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन करने के बाद भी जो रिएक्टेंट साइड में मास है और जो प्रोडक्ट के साइड मास है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग करते हैं बैलेंसिंग, करते हैं इसको बैलेंस। क्योंकि अगर देखोगे इधर मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम 1 है, बट ऑक्सीजन इधर क्या है, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है और इधर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। अब अगर हम इधर का मास और इधर का मास काउंट करें तो हमें पता चलेगा इधर का मास ज्यादा है, LHS साइड मास ज्यादा है और प्रोडक्ट के साइड मास कम है, रिएक्टेंट के साइड मास ज्यादा है और प्रोडक्ट के साइड मास कम है। तो इसी को बैलेंस आउट करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को कैसे अब बैलेंसिंग में हम लोग सबसे पहले NCERT में जो मेथड दिया है, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड, पहले उसको बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, वो एक ट्रिक से सीखेंगे जिससे 10 सेकंड के अंदर ही हम कोई भी रिएक्शन तुरंत बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज दैट आयरन रिएक्ट विथ H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा कि आयरन H2O के साथ रिएक्ट करता है और फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हमने ये रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। अब देखो काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स। इधर आयरन के 1 एटम है और इधर आइटम 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। मतलब इधर का मास ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू रिएक्टेंट के साइड के मास के। हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। कैसे बैलेंस आउट करना है आओ सीखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट कर लो, एलिमेंट का नाम लिख लो इधर, एलिमेंट्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, कि रिएक्टेंट साइड के में कितना नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया। स्टेप 1 एक टेबल क्रिएट कर लो। स्टेप 2 अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिख लेते हैं। जैसे ये रहा आयरन, आयरन रिएक्टेंट साइड में कितना परसेंट है, तुम बोलोगे कि सिर्फ 1 लिख लो, आयरन 1% है। और प्रोडक्ट के साइड में कितना परसेंट है, तो 3। आयरन रिएक्टेंट साइड में 1% है और प्रोडक्ट के साइड में 3% है, ठीक है। अच्छा अगला बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 2 है और इधर भी 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में है 4, ठीक। ये हमने क्या कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया। जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लिखा हमने, रिएक्टेंट साइड में कितना एटम प्रेजेंट है वो लिखा हमने, प्रोडक्ट के साइड में कितना एटम प्रेजेंट है वो लिखा हमने, ठीक। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है मैं वो बताता हूँ। अब हमें तीसरा स्टेप में क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट एटम्स है, मतलब जो एलिमेंट का हाईएस्ट एटम है, नो मैटर वो रिएक्टेंट के साइड हो या प्रोडक्ट के साइड हो, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। अच्छा देखना, अगर हाईएस्ट देखोगे तो ये रहा ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 हो जाएगा दोनों साइड, हाँ ठीक है। तो इधर हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, ठीक। इधर क्या किया, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन कितना हो गया,
हाइड्रोजन अब कितना हो गया है, हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ठीक है। अब ये दोनों रहा है, बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन 8 हो गया है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 है। अच्छा, इस 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 8 हो जाएगा, तो मिलेगा तो लो 4h2, यानी हमने क्या किया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो गया, 4 रिएक्टेंट साइड भी, 4 प्रोडक्ट के साइड भी बैलेंस आउट हो गया, 8 इधर भी और 8 प्रोडक्ट के साइड भी, ठीक है। अब क्या बच रहा है, सो आयरन, हमारा क्या बच रहा है आयरन, आयरन को भी बैलेंस आउट कर दो। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बैलेंस नहीं हो जाएगा, आयरन 3 इधर भी है और 3 आयरन इधर भी है, 8 हाइड्रोजन इधर भी है, 8 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 4 ऑक्सीजन इधर भी है। लो रिएक्शन हमारा बैलेंस आउट हो गया, बस हमें यही करना रहता है। बट ये तो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड कि हम अपना खुद से मन में जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से भी शुरू करना है शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कोशिश कर रहे हैं बैलेंस आउट करने, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब मैं एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है, अब उसको हम ट्राई करेंगे ट्रिक से सॉल्व करने की। HNO3 प्लस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स नाइट्रेट का होल ट्वाइस H2O। सपोज मान के चलो मैं एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हमको बैलेंस करना है। अब अगर तुम इसमें हीट एंड ट्रायल लगाओगे, टाइम लगने वाला है, और दूसरा चीज हो सकता है रिएक्शन हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करते करते तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर जाए कि आखिर बैलेंस करते कैसे इसको, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसमें ट्रिक पे आने वाले हैं कि ट्रिक से 10 सेकंड के यूं चुटकियों में बैलेंस हो जाएगा। ये गौर से देखना कि आखिर हम बैलेंस कर कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, हमें क्या करना है, जहां जो जो केमिकल फॉर्मूला है बस लिख दो ABCD। हमने क्या किया, ABCD लिख दिया, जितना केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उसके आगे एक अल्फाबेट लगा दो। हम लगा रहे ABCD, और भी रिएक्शन दिया तो EF हम लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करना है, देखना ध्यान से। ये करने के बाद तुम ऐसे ही सेम एटम एलिमेंट का नाम लिख लो। जैसे सपोज मैं भी हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, एक बात बताओ, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन एक यहाँ पर और 2 यहाँ पे, मतलब 3% है। तो इसको लिखना कैसे है, एक यहाँ पे परसेंट है ना, तो इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, A, ठीक है। हमने क्या किया, इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, एक था 1 इंटू A करोगे A आ जाएगा, ठीक। अभी रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, और इधर कितना है तो 2, तो 2 और B से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है बीच में 2B। हमने क्या किया, हाइड्रोजन का नंबर एटम काउंट किया, तुम्हें पता चला कि पहले केमिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन एक था, तो 1 इंटू A, और बीच में प्लस आ रहा है प्लस, ठीक है। फिर इधर हाइड्रोजन 2 है, देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, होल ट्वाइस है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 हाइड्रोजन है, बाहर भी है तो उसका मतलब प्लस 2B, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू, अब एरो है तो इक्वल टू लिख दो, ठीक है। अच्छा, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो C के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, D के साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2D। ये क्या करा हमने, हाइड्रोजन का नंबर एटम काउंटिंग किया, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। अब आओ, अब हम बात करते हैं, मान के चलो सपोज हम नाइट्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इधर एक है तो ए, इसमें नाइट्रोजन तो नहीं है, ए इज इक्वल टू, एरो आगे तो इक्वल टू लगा दिए, ठीक। इधर नाइट्रोजन, ओ देखो यहाँ पे होल ट्वाइस, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, फिर नाइट्रोजन कितना है 2C। अब हम बात करते हैं सपोज ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक। अभी जस्ट हम काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे हम हीट एंड ट्रायल में करके लिखते थे हम लोग, लेकिन अब थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड भी लेकर हम लोग, मतलब अल्फाबेट लेके आए हैं और अल्फाबेट में फॉर्म में लेकर हम लोग इसको। इधर देखोगे 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 3A। क्या इसमें ऑक्सीजन परसेंट है, देखो यहाँ परसेंट है तो बीच में प्लस साइन है, प्लस लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितना है तो 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2B इक्वल टू, बीच में एरो है तो O, ठीक है। एरो की जगह पे इक्वल टू लगा दिया हमने। इधर देखोगे तो ऑक्सीजन 3 और 3 2 जा 3 2 जा 6, अच्छा मतलब 6C, ठीक है। और इधर देखोगे तो प्लस 1 ऑक्सीजन है तो D, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। अब एक लास्ट क्या बच रहा है, कैल्शियम बच रहा है हमारा, तो कैल्शियम भी लिख देते हैं। कैल्शियम देखोगे तो सिर्फ एक ही है, B इज इक्वल टू, इधर कैल्शियम भी सिर्फ एक ही है, B इज इक्वल टू C।
तो हमने काउंटिंग करी और जितना भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, तो जो भी अल्फाबेट बार बार रिपीट कर रहा है या जो मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है उसको क्या करना, 1 मान लो। जैसे देखो इधर ए रिपीट हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम बार जो रिपीट करे उसको 1 मान लो। और अगर देखोगे बी 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है बी भी 3 बार होगा। डी देखेंगे 1 बार, 2 बार, बी 2, डी 2 बार रिपीट हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमें ए दिख रहा है कि मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो रहा है, ए को 1 लेट ए इज इक्वल टू 1। ए को हमने क्या किया 1 मान लिया, ए को क्या किया हमने 1 मान लिया। तो जहां जहां पे ए का वैल्यू है पुट करो, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर 2 वेरिएबल में तुम कर सको तो उससे और बढ़िया है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू रखोगे तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2b प्लस 2d यहाँ पे वैल्यू निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ए का वैल्यू रखें तो डायरेक्ट सी का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे हेल्प लेना है हमें, ठीक है, ऐसे में शॉर्ट मेथड से जाना है, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं पहले वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू 2c, यहाँ से सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। हमें डायरेक्ट वैल्यू निकले, जैसे अगर इसमें तुम रखोगे फिर भी तुम बी और डी में फंस जाओगे, नहीं हमें डायरेक्ट अगर वैल्यू मिल रहा है वही चीज करना है। अच्छा बी के वैल्यू देखो यहाँ पे, अब सी का वैल्यू निकाल लिया हमने, सी का वैल्यू देखोगे यहाँ से बी का वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा था, डायरेक्ट निकल रहा है, तो रखो ना बी इज इक्वल टू सी है, सी का वैल्यू कितना दिया 1/2, तो बी भी कितना हुआ 1/2, बी भी कितना हुआ 1/2। हमें ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया, हमें किसका वैल्यू जानना है सिर्फ डी का। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा के उसमें डी का वैल्यू रख दो। चलो सपोज इसी में रखते हैं हाइड्रोजन वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना आ रहा था 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स d इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1। हमने क्या किया एक एक वैल्यू सबका निकाल लिया, ठीक है। और हमें कोशिश यही करनी है कि हम 2 वेरिएबल में जाए, डायरेक्ट जहाँ से वैल्यू नहीं ले, तो अगर इसमें वैल्यू रखोगे इसमें वैल्यू रखोगे तो तुम फंस जाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 वेरिएबल में खेलो जिससे डायरेक्ट वैल्यू निकले, और वैल्यू निकालते निकालते तुम एंड में किसी वैल्यू रखो, डायरेक्ट चारों का वैल्यू निकल जाएगा। हमें यहाँ पे ए बी सी डी चारों का वैल्यू मिल गया है, ठीक। अब बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना दिया है तो 1 HNO3 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया 1/2 Ca कैल्शियम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है। फिर सी का वैल्यू दिया है 1/2 कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस, प्लस डी का वैल्यू कितना दिया है 1 H2O, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया, बट बैलेंसिंग में एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि ये नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पूरा पूरा होल नंबर में होना चाहिए, ठीक। अच्छा इसको अगर होल नंबर में करना हो तो क्या करते हैं, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1 ही बचेगा, होल नंबर में आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम 2 से पूरे ही केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 2HNO3 प्लस इसको करोगे 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाना है 1 कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस प्लस, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2:2O, ठीक है, वाटर। ये बैलेंस आउट हो चुका है ये केमिकल रिएक्शन, तुम चेक कर सकते हो, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो हम पहले हाइड्रोजन के एटम काउंट करते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम 2 इधर है, 2 और प्लस 2, मतलब रिएक्टिंग साइड 4 है। प्रोडक्ट साइड अगर काउंट करें सो 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन का बात करें 2 नाइट्रोजन इधर है और देखोगे 2 नाइट्रोजन इधर भी है, ये भी बैलेंस है, ठीक है। और बात करते हैं हम ऑक्सीजन की भी बात कर लें तो 6 ऑक्सीजन और प्लस देखो यहाँ पे 2 मतलब 8, इधर देखें 2 3 या 6 और 2 इंटू अब 2, ये भी 8, ये भी बैलेंस है। लास्ट बात करते हैं कैल्शियम की, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, ये भी बैलेंस है। देख लो ट्रिक से हमने क्या किया बैलेंस कर दिया। और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर तुम हीट एंड ट्रायल से करते हैं
तो भी बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अब एक रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, हम इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने का। ठीक, एल्युमिनियम को लिख लिया है Al प्लस कॉपर क्लोराइड। अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना तुमको आता है, तुमको आराम से सॉल्व कर दोगे। कॉपर होता है 2 प्लस, क्लोराइड होता है Cl माइनस, तो ये हो जाएगा CuCl2। तुम लोगों के लिए बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट तुमको ये चीज़ आ जानी चाहिए। अब एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम होता है +3 Cl -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अच्छा, ये तो कॉपर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने का, पर चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम एक है, इधर भी एल्युमिनियम एक है, ठीक है। इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। इधर कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1। मेनली क्लोरीन ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम हीट एंड ट्रायल से इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा। एक बात बताना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉपर भी 3 हो गया, लेकिन कॉपर भी 3 हो गया, कॉपर भी 3 हो गया, तो 3 से तुम कॉपर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर भी 3 कॉपर, इधर भी 3 कॉपर, इधर क्लोरीन कितना हो गया 6, इधर कितना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना रहा, एल्युमिनियम कितना है 2, देखो बैलेंस हो चुका है। 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, क्लोरीन है इधर 6, इधर क्लोरीन कितना है 6, इधर कॉपर कितना है 3, इधर कॉपर कितना है 3, तुरंत रिएक्शन बैलेंस हो गया। हमने वो ट्रिक लगाने में नहीं पड़ा। अगर तुमको सिंपल जा रहा है हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, बट जहाँ तुम फंस रहे हो वहाँ पे ट्रिक से जाओ, ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और मैं रिएक्शन लिखता हूँ, मैंने एक रिएक्शन और लिख दिया, चलो इसको बैलेंस करते हैं। इधर सोडियम 1, इधर सोडियम 2 है, ठीक। इधर हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, और उधर एक ही ऑक्सीजन है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स स्कैटर्ड हैं, बहुत सारे एलिमेंट बैलेंस नहीं है, ठीक। हम पे दोनों तरीके जा सकते हैं, हीट एंड ट्रायल से भी और ट्रिक से भी। बट मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रही है कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं फंसूंगा, तो मैं ट्रिक से जाऊँगा, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं A B C और D, ठीक है। अच्छा, सब नाम लिखते हैं। सोडियम, तो सोडियम कितना है इधर, तो A/1 A, और एकदम सोडियम है नहीं, A = एरो को साइन हम लोग इक्वल से लिखते हैं, और एकदम सोडियम 2 है, मतलब 2C, ठीक है। हमने सोडियम लिख दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 1E, और इधर है देखो 4 4 B, 4B = इधर ऑक्सीजन कितना है 4C, और इधर ऑक्सीजन कितना है +D, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की बात करो, चलो हाइड्रोजन कितना है तो 1E, और इधर भी हाइड्रोजन है तो +2B, 2 × B, ठीक है, = इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, तो 2D, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर तसरी 1 है, B = और इधर सल्फर कितना है, इधर भी 1 है, B = C, ठीक है। अब जो ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको 1 मान लेना है, तो A यहाँ पे रिपीट कर रहा है, A यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, A यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, चलो हम A को मान लेते हैं 1। लेट A = 1, अगर A का वैल्यू इसमें रखोगे 1 = 2C, C की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा, C की वैल्यू 1/2, देखो यहाँ से B का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो B भी कितना हो जाएगा 1/2। हमने A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया। अब कोई भी इक्वेशन से D का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा A का वैल्यू है 1 + 2 × B माने 1/2 = 2 × D, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 = 2D, D = 1। क्या क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, A B C D का वैल्यू पता चल चुका है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देता है डायरेक्ट। ये मैं मिटा देता हूँ उसको। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1, तो 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बी का वैल्यू कितना रहा है 1/2 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सी कितना दिया 1/2 सोडियम सल्फेट, और H2O, डी का वैल्यू दिया है 1 H2O। हमने वैल्यू पुट कर दिया, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो करते क्या, अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बिल्कुल सारा फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 H2SO4, 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 1 सोडियम सल्फेट हो जाएगा, लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इधर 2 × 1 हो जाएगा 2 वाटर H2O। अब इसको देख लो बैलेंस हो चुका है। अब बार ही चेक कर लेते हैं,
सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, परफेक्ट। ऑक्सीजन 2 और 4 6, इधर 4 और 2 6, बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 और 2 3, एक सेकंड, हाइड्रोजन सॉरी 2 और 2 4 और इधर 4, डायरेक्ट पूरा बैलेंस आउट हो चुका है। ठीक है, ये रहा ट्रिक से। और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अब मैंने 2 केमिकल रिएक्शन लिख लिया है, हम इसको ट्राई करते हैं बैलेंस आउट करने का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सोडियम प्लस वाटर H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बनाना है तो अच्छा, नहीं तो सिखाए देख लो। Na+1 हाइड्रोक्साइड OH-1, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो H2। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये देखोगे डायरेक्ट तो सोडियम एक बैलेंस आउट है पहले से, हाइड्रोजन 2 इधर है रिएक्टेंट साइड में और इधर 3 है, और ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो मेनली हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है। इसको हम हीट एंड ट्रायल से भी, सिंपल है, हीट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन 1 और ये 3, ठीक है, इसको क्यों नहीं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इधर 4 हो गया, इधर 2 पहले से ही है। ठीक है, अच्छा देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई की है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इधर भी 2 और 2 4 4 हो गया, लेकिन बहन सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम इधर भी 2 हो गया। देखो मेनली मैं बैलेंस आउट कर दिया, इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, इधर भी ऑक्सीजन O×2 2 ऑक्सीजन, इधर भी O×2 2 ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 2×2 और यहाँ पे 2 है तो 4। ये दोनों बैलेंस आउट हो चुके हैं, ये तीनों ही बैलेंस आउट हो चुके हैं। हमने हीट एंड ट्रायल से किया क्योंकि ये सिंपल था थोड़ा सा। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम करेंगे ABCD वाला ट्रिक से करेंगे। ठीक, अच्छा बैरियम क्लोराइड याद है तो अच्छा बात है, तो लिख लो। देखो बैरियम को लिखते हैं Ba2+, क्लोराइड Cl-, तो ये क्या हो जाएगा BaCl2। ठीक है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम 3 प्लस SO4 2-, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, बैरियम सल्फेट तो Ba2 प्लस SO4 2-, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो Al3 प्लस Cl-1, ये डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AlCl3। ये हमने लिखा, ये वर्ड में लिखा था, अब हमने सिंबल और केमिकल फार्मूला में ये केमिकल रिएक्शन को लिख लिया। अब इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। अच्छा देखोगे तो एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब पूरा ही स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, सबको ही बैलेंस करना पड़ेगा। काम करते हैं ABCD। अब मुझे जैसे ही दिखा कि केमिकल रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने तुरंत ABCD का ट्रिक का यूज़ किया। ठीक है, अच्छा इधर अगर देखें सो पहले बात करते हैं बैरियम। बैरियम सॉरी इधर बैरियम वो तो A, ठीक है, इसमें बैरियम नहीं है, एरो आगे तो इक्वल टू लिख देते हैं, इधर बैरियम है C, मतलब A=C पहली बात, उधर बैरियम था नहीं। अब बात करते हैं हम क्लोरीन, तो 2A ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें क्लोरीन है नहीं तो इक्वल टू आ जाएगा, इधर देखोगे तो 3D। ठीक है जी, बढ़िया बात है। अब हम सॉल्व करें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम तो 2B = इधर एल्युमिनियम कितना है तो सिर्फ D। ठीक है, अच्छा अब बात करो सल्फेट की, सल्फ़र की, सॉरी सल्फ़र, तो सल्फ़र देखोगे 3 सल्फ़र है, मतलब 3B = रिएक्टेंट के साइड में सल्फ़र 3 है और इधर सल्फ़र कितना है तो 1 = C। अब लास्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है 4 3 12 और मतलब 12B = इधर ऑक्सीजन 4 और 4C। ये हमने लिख लिया इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको क्या करना है 1 मानना है, ज़्यादा बार A और 2 टाइम्स आया, A 2 टाइम नहीं, D 1 टाइम 2 टाइम्स नहीं, B 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, B आ रहा है 3 टाइम्स और C आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, तो किसी B या C को मान लो, मैं मानता हूँ, मान के चलो सपोज मैं B को ही 1 मान लेता हूँ। सो लेट B = 1, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा मन किसी में वैल्यू पुट कर दो, मेरा मन किस में कर रहा है, करो कर देते हैं। सो 12 × 1
इज इक्वल टू 4c, मतलब 12/4 इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हमने c का वैल्यू निकाल लिया है। अब देखें यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, ये भी निकाल दो। b 1 हो चुका है, तो 2b इज इक्वल टू डी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू डी। डी का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से हमने डी का वैल्यू निकाल दिया। और लास्ट में अच्छा a इज इक्वल टू सी है, सी का वैल्यू 3 आया, तो a का वैल्यू भी 3 होगा, a इज इक्वल टू 3। हमने b का, a का, c का, d का चारों का वैल्यू निकाल लिया। अब बस इसे पुट कर देते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला। जहाँ जहाँ जो भी वैल्यू है बस पुट कर दो। a का वैल्यू कितना था, तो 3, तो 3 बैरियम क्लोराइड प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है 1। और लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। और फिर सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 3, ये रहा बैरियम सल्फेट प्लस डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू 2 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये देखोगे तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। अब वर्क काउंट कर लेते हैं। सो बैरियम 3 इधर, बैरियम 3 इधर बैलेंस है, क्लोरीन 6 इधर, क्लोरीन 6 बैलेंस है, एल्युमिनियम 2 इधर भी एल्युमिनियम 2 बैलेंस है, सल्फर 3 इधर भी सल्फर 3 बैलेंस है, ऑक्सीजन देखोगे 12 इधर भी ऑक्सीजन है, 4 से 12, पूरा पूरा पहले ही से बैलेंस है। ये था एक ढांसू ट्रिक जिससे हम कोई भी रिएक्शन को इमीडिएटली बैलेंस कर सकते हैं, तुरंत बैलेंस किया जा सकता है अगर ये ट्रिक का यूज करो, ठीक है। अब बाकी आज के लिए इतना ही। तुम्हारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के अंदर और बैक एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शन दी हुई है। मैं चाहूँगा तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सको तो करो। पूरा बैलेंसिंग दिया हुआ है क्योंकि बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है। सो इसके लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक। आज के लिए इतना ही। टिल देन, राधे राधे।